शादी हुई 29 तारीख को, मेरी बिटिया चली गई। उसके बाद मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज के शो में ऐसी बात आपको बताएंगे, ऐसी कहानी बताएंगे कि लालच या फिर ये कहें कि दहेज के लोभी किस हद तक जा सकते हैं। कानपुर में हुआ ये कि एक शख्स की हाल में शादी हुई, उसने दहेज में बुलेट मांगी थी, लेकिन जो उसकी पत्नी है जिससे उसका निकाह हुआ था वो दहेज में बुलेट नहीं ला पाई। 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसके बाद में उसने अपनी पत्नी को, अपनी बेगम को उसी जोड़े में वापस उसके मायके भेज दिया। ये रोती हुई लड़की, परेशान उसकी माँ और परेशान उसका पिता, ये सभी पहुँचते हैं पुलिस के पास। पुलिस कार्रवाई करने का भरोसा देती है और इस मामले में पुलिस भी क्या कह रही है, घर वाले क्या कह रहे हैं, लड़की का क्या कहना है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। अब आपको खबर विस्तार से बताते हैं। असल में कानपुर के जूही परमपुरवा के रहने वाले जावेद की 20 साल की बेटी सुबना का निकाह 29 नवंबर की रात में एक आलीशान गेस्ट हाउस में इमरान के साथ हुआ। जावेद ने अपनी तरफ से भरपूर दहेज दिया था, बारात का पूरा ख्याल किया, सम्मान के साथ शादी हुई। जावेद ने सोचा कि दहेज में सब कुछ दिया है, पति, मेरी बेटी का जो पति है वो पूरे प्यार के साथ संभाल के रखेगा मेरी बेटी को। लेकिन 30 नवंबर को इमरान के साथ विदा होकर सुबना अपने ससुराल पहुंची तो वहां उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। तो ससुराल पहुंचते ही उसके पति इमरान और उसके घर वालों ने कहा कि तुम आ गई हो, लेकिन तुम्हारा क्या करें, क्योंकि तुम बुलेट तो लाई नहीं हो, तुमसे दहेज में बुलेट मांगी थी, जाओ अब्बू से 2 लाख रुपए दिलवाओ, हम बुलेट यहाँ खरीद लेंगे। सुबना कहने लगी कि मेरे पिता के पास इतना पैसा कहाँ से होगा। इसी बात पर ससुराल में उसकी बेइज्जती होने लगी। पति इमरान ने भी उसके साथ मार पिटाई की। बेचारी रो रो कर कहती रही मेरे पिता ने जितना खर्च वो कर पाए उतना उन्होंने किया, अब अचानक पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन ससुराल में किसी ने नहीं सुना। पति ने तुरंत अपने ससुर जावेद को ससुराल में बुला लिया और बुलेट ना देने की शिकायत करते हुए पत्नी को उसी जोड़े में पिता के साथ घर भेज दिया। पत्नी के घर में अभी रिश्तेदार रुके ही हुए थे, निकाह की खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहीं बेटी वापस ससुराल आ गई। सोच रहे थे सभी कि बेटी खुश होगी, लेकिन उसकी जो माँ है बेटी की, महताब हसन, उसका रो रो कर बुरा हाल है। वो सीधे ये सब कानपुर पुलिस के पास पहुंचते हैं और कानपुर पुलिस के पास पहुंचकर जो बहू है, जो नवविवाहिता है, वो क्या कहती है, आइए आपको वो बताते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? लुबना। लुबना, आपकी शादी हुई, उसके बाद में आप यहाँ पुलिस ऑफिस आई 2 दिन पहले, शादी होने के बाद में क्या घटना घटी आपके साथ? वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद बहस होने लगी। होने के बाद 2 लाख रुपए मांगे ना बुलेट। कब शादी आपकी हुई थी? 29 तारीख को। 29 तारीख को शादी हुई थी। फिर क्या हुआ जब आप अपने घर गई तो वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? 29 नवंबर को हुई थी। हाँ, फिर क्या वहाँ हुआ? जाने के बाद बहस ऐसे होने बहस लगी। किस लिए हुई है वहाँ पर? 2 लाख रुपए और बुलेट नहीं दिया गाड़ी। कौन मांग रहा था पैसा? उन्हीं के घर वाले। फिर क्या हुआ? और फिर मेरे जो वो सोना था वो उतरवा लीन, पैसे ऐसे थे वो भी उतरा ले लीन। कहने लगे दे दो पैसे ऐसे। किसने उतरवाया सब चीजें, जेवर वगैरह? उन्हीं के घर वालों ने। फिर क्या हुआ? और फिर मारने लगे हमको, फिर मारने लगे और फिर भगा दी हमको। क्या कहे इनकी? कहने लगे अब जाओ यहाँ से, पैसा ला के दो। तो वहीं पर इस पीड़िता की जो माँ है उसका भी बुरा हाल है, वो भी अपना दर्द कुछ इन शब्दों में बयान कर रही। क्या घटना घटी बेटी के साथ में? मेरी बिटिया रोती हुई जब घर आई, रात में करीब 7:30 बजे होगा। जब आई हमने कहा बिटिया तुम ऐसे कैसे चली आई अचानक? मेरी बिटिया ने रोने लगी, बताने लगी, कहने लगी अम्मी हमको वहाँ पे सब लोगों ने जाते के साथ ही तुमको तो जो है गाड़ी मिलना चाहिए था, नहीं मिली तो 2 लाख रुपया दे देते। मेरी बिटिया कहने लगी मेरी अम्मी गरीब है, ब्लड प्रेशर की मरीज है, हम नहीं अपनी अम्मी से कुछ कह पाएंगे। तो कहने लगी काहे के लिए हैं दहेज, और उससे कहना अच्छा ऐसे जेवर सब उतार दो, रख दो, नहीं टूट उड़ जाएगा। और जो हम लोग ने पैसे दिए थे बैंक में, वो भी सारे पैसे जो है क्या कहते हैं इससे ले लीन। ये कहने लगी हम नहीं जाएंगे। तो कहने लगी नहीं तुम जाओ यहाँ से, निकाल दिन, कहीं नहीं जाओगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मेरी बिटिया वहाँ से चली आई। किसके साथ शादी हुई थी बिटिया की आपकी? इमरान के साथ हुई थी, रवि उनके बाप, एक नंद है, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? परमपुर के रहने वाले। बिटिया ने पूरी बात बताई, तब आप लोग को बात करना है तो क्या बोले? हम लोग गए, हमने उनका कैसे भगा दिया तुमने इसको, मेरी बिटिया को कहीं
गाड़ी दी तुमने? हमने कहा जब पहले से बताते कि हम गाड़ी हमारी मांग है तो हम उसको समझते, हमारा होता हम करते, नहीं नहीं करते। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से देते? कहीं तुम ले जाओ, हम यहाँ से लिया ना, जो कुछ समझ में है वो करना, हम अब रखेंगे नहीं, लिया ना। हमने कहा हम नहीं कर पाएंगे। तो वहीं पर इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पर जो लड़का पक्ष है उनका कहना है कि हमारी हाल ही में शादी हुई थी, जब हमारी तबीयत खराब हुई तो मैं डॉक्टर को दिखाने चला गया था, लेकिन तभी ये लोग घर पर नहीं थे और ये पुलिस के पास पहुंच गए। तो यहाँ पर एक लड़की है जो लगातार परेशान थी, जिसकी हाल ही में शादी हुई और 24 घंटे भी नहीं हुए थे, जिस कपड़ों में वो अपने ससुराल पहुंची उन्हीं कपड़ों में उसको मायके भेज दिया गया। पुलिस इंसाफ दिलाने की बात कर रही है, तो वहीं लड़की के जो माता पिता हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पर जो लड़का पक्ष है वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ये खबर हमें कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने भेजी थी और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।